ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ज़का अशरफ साहब गए तो पाकिस्तान की टीम ने जीतना शुरू कर दिया। ये होना था क्योंकि उनकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान टीम के ऊपर क्रिएट किया गया हुआ था। पूरी सीरीज का जो मर्जी रिजल्ट हो, असल रिजल्ट वही होता है जो आखिरी मैच जीत जाए वो जीत गया भाई। बट क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा ना कि हार की लपेट में आ जाए तो फिर आपको जीतना भूल जाता है। तरसगी थी ये बोलने के लिए पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को 42 रन से आखिरी टी20 मैच हरा दिया। पाकिस्तान ने शानदार किस्म की विक्ट्री अपने नाम की। आखिरी मैच खेलेंगे, आखिरी मैच जीतेंगे और फिर खुश। मैं कहता हूँ पूरा जो पाकिस्तान है पहुंचे एयरपोर्ट पे, इनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, वहां पर जाके इनको कंधों पर उठाकर इनके। ये पिच कोई आइडियल पिच नहीं थी और न्यूजीलैंड ने हाफ वे थ्रू ये ऐसा महसूस हमें फिर से करवाया कि कहीं शायद 5-0 कि ये व्हाइट वॉश ना हो जाए, मगर ये बड़ी अच्छी फाइट बैक है। पॉलिटिकल जिसको कहते हैं ना इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था। जैसे ही वो हटे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग आप देख लें, पाकिस्तान की टीम ने जीतना शुरू कर दिया। पिछले 4-5 महीने क्या गुजरी है कुछ बता नहीं सकते, बीच घरों तक लेके जाए। वो 92 के वर्ल्ड कप के बाद सुना था कि पता नहीं कोई 5 घंटे लगे थे एयरपोर्ट से घर पहुंच रहे प्लेयर्स को, अभी कुछ 17 घंटे लगने। इनके मुंह के ऊपर शॉपर डालकर इनको नहीं मतलब इनको कंधों पे चढ़ा दो, मुंह के ऊपर शॉपर डाल के। ये मैं कहना चाहता। देखिए कुछ भी आपको मिलता है ना, एक मैच भी आप जीत जाते हैं तो ढारस हौसला बन जाता है और फिर आप पॉजिटिव की तरफ दोबारा से आपकी निगाह लग जाती है। और इस विक्ट्री की बड़ी जिसको कहते हैं ना इंतजार था पाकिस्तान को, फाइनली पाकिस्तान को ये विक्ट्री मिल गई है 4 नवंबर के बाद। फाइनली पाकिस्तान अब जाके इस तारीख को मैच जीता है, ये किसी इंजॉयमेंट से कम नहीं है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान में फाइनली कोई मैच जीत लिया है। और समझ नहीं आ रही कि कैसे रिएक्ट किया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रही। वो वर्ल्ड कप से पहले वो एशिया कप हुआ था, उससे कोई जलालत शुरू हुई थी हमारी और अभी तक चल रही है। शुरू के 4 मैच हारने के बाद पाकिस्तान वाले कहाँ एक मैच जीत पाए हैं, तो पाकिस्तान वाले उछल रहे हैं कि शुरू में जीतने से कुछ नहीं होता, जो लास्ट का मैच जीतता है वही सब कुछ जीत जाता है। जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जो शुरू में लास्ट वाले एनुअल एग्ज़ाम में पास हो जाता है उसी के अंक जोड़े जाते हैं। तो वो पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लास्ट का जीत गए तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। अपने आप को 30 मार खान समझते रहते हैं। इससे पहले कि नहीं देखेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था। सीरीज 4-0 से हारी है, वाइट वॉश होने से बच गया था, वो भी 137 रन पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी और न्यूजीलैंड को सिर्फ 138 रन बनाने थे। वो तो पता नहीं न्यूजीलैंड की थोड़ी किस्मत ख़राब हो गई, इस वजह से न्यूजीलैंड 100 रन भी नहीं बना पाई और पहले ही ऑल आउट हो गई। वरना पाकिस्तान का वाइट वॉश तो पक्का है। विदेशी ज़मीन पर कहीं पर भी पाकिस्तान जाती है तो वाइट वॉश करवा के आती है। तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बेहतरीन जीत है, ये हमारी सीरीज पिछले 10 सालों में सबसे बढ़िया सीरीज गई है। अब ये एक मैच जीत कर ये इतना उछल रहे हैं, तो ये अगर सीरीज जीत जाएंगे तो ये तो खुशी के मारे मर ही जाएंगे। इस मैच में तो बाबर आजम ने अभी 9 गेंद में जहाँ 18 रन बनाने थे वहाँ 18 गेंद में सिर्फ 9 रन बनाए हैं। 50 की एवरेज से खेल रहा है, 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है जैसे कि टेस्ट मैच चल रहा हो। बाबर आजम घंटे का किंग है, ऐसे फालतू में ही किंग बना रखा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले न्यूजीलैंड की हार और पाकिस्तान की जीत के बारे में क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मैं समझता हूँ ये जो हमारी टीम है ये 4-1 के रिजल्ट की टीम नहीं है, ये सीरीज बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। कोई नहीं पूछता भाई कि पहले क्या हुआ था। देखो मैट्रिक में किसके नंबर आए थे, एफएससी में किसके नंबर आए थे, किसी ने पूछा है क्या? प्रोफेशनल आप लोगों ने अभी नौकरी शुरू कर दी होगी, कभी किसी ने पूछा है कि पीछे क्या ग्रेड आए थे? भाई तुम्हारी 8th में कौन से तुमने गोल्ड मेडल लिया था कि नहीं लिया था? ये तो बच्चे से अभी खुश हो रहे होते हैं, आगे जाके किसी को पता नहीं चला था। पाकिस्तानी भी इसी तरह हम मेच्योर प्लेयर। आज हर लड़के ने बॉलिंग में परफॉर्मेंस करके दिखाई, बैटिंग के अंदर आज भी हम फेल हुए, लेकिन फकर जमान की शानदार इनिंग्स और इस तरह से अब्बास अफरीदी ने जिस तरीके से फिनिश किया, साइमन फरहान ने जिस तरीके से एंड की इनिंग्स खेली और रिजवान ने जिस तरीके से शुरू में रन किए, उसकी बदौलत पाकिस्तान ने 134 बोर्ड के ऊपर लगा दिए। लेकिन जब न्यूजीलैंड आता है बैटिंग करने आता है तो न्यूजीलैंड का वो हाल करता है, पाकिस्तान वो हाल करता है कि हम सब देखते हैं। 92 के ऊपर न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया जाता है। जी हाँ, वापिस पाकिस्तान की पुरानी बॉलिंग हमें नजर आ गई। चाल है जो कि नॉर्मली हर क्रिकेट टीम अपनाती है। पावर प्ले की एक स्ट्रेटजी है, मिडिल फेस की स्ट्रेटजी, एंड की स्ट्रेटजी है। आपके पास उसी हिसाब से बॉलर्स और बल्लेबाज होते हैं।
उसके लोग रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन भाई ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखें तो बहुत ही कोई एक गंदा पैच गुजरा है। वही मुझे तो अब लग रहा है कि ये सब जानबूझ के कर रहे थे। इधर मेरे दोस्त ज़का अशरफ ने रिजाइन किया, उधर पाकिस्तान जीत गया, या तो न्यूजीलैंड को धचका लगा है, वो रो रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने मैच जीता है। आज अगर बात करें अपनी बैटिंग की तो आज भी लग रहा था कि 5-0 हो गए, क्योंकि जिस तरीके से हसीबुल्ला खान आउट हो गए, जिस तरीके से बाबर आजम आउट हुए, जिस तरीके से रिजवान आउट हुए, फकर ने अच्छी इनिंग खेली, बट बाद में आके इफ्तिकार अहमद दोबारा से आउट होकर चले गए, साहिबजादा फरहान को इतना नीचे भेजा गया, नवाज आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम ने आज भी हार जाना और 5-0 बुरी तरह से ये लोग पिट जाएंगे। बट आज फाइनली जो बॉलिंग थी हमारी, उसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, बॉलिंग ने हमें बचाया। पता यही चलता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ में वो एक जुनूनियत, वो एक जिसको कहते हैं ना कि टैलेंट, वो ऐसा नहीं है अभी कि वो बाबर या रिजवान को रिप्लेस कर देंगे। बुरी चीजें बहुत सारी हुई हैं, यानी कि अभी लीडरशिप की समझ जो है वो और उसकी जरूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही निखार आता है। हालांकि मैं समझता हूँ T20 में कुछ खास लीडरशिप लगती नहीं है, स्मॉल टोटल्स को डिफेंड करने में जरूर लगती है लीडरशिप, क्योंकि आपको अपने बेस्ट ऑप्शंस अप फ्रंट एग्जॉस्ट करने पड़ते हैं। आज पाकिस्तान की टीम के अंदर हारिस रऊफ नहीं खेल रहे थे, नो हारिस रऊफ, नो जिसको कहते हैं एंजॉयमेंट फॉर न्यूजीलैंड, और वही हुआ न्यूजीलैंड की टीम के साथ, वो हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो लोग आउट हो जाएंगे। सिर्फ एक डैरल मिचल्स नहीं था, बाकी सारी की सारी वही टीम खेल रही थी, खतरनाक टीम खेल रही थी। इवन के रचिन रविंद्रा बड़ा खतरनाक किस्म का बल्लेबाज है, वो भी खेल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की, अच्छी कैप्टनसी की। शाहिनशाह अफरीदी ने देखा स्पिनर्स को मदद मिल रही है, समा मीर नवाज को, इफ्तिकार अहमद को लेकर आए, और इफ्तिकार अहमद ने शानदार किस्म की बॉलिंग की, 3 विकेट्स निकाली, 24 रन देके 2 कैचेस भी पकड़े, जिससे पाकिस्तान ये मैच जीता और मैन ऑफ द मैच भी बने। फिर जो नए लड़के आते हैं उनका रोल डिफाइंड है, वो किस काबिलियत के प्लेयर्स हैं, वो इन कंडीशंस पे कितने को आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या करके दे सकते हैं। असल में जो एक लो था इस सीरीज में वो यही था कि जितने भी हमारे नए प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। बात वही है यार कि जो लोग बाबर आजम को रीज़न बना के उसको हर जो हमारी हार हो रही थी उसी के ऊपर बस बाबर आजम पे ब्लेम डाल रहे थे कि बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम के सब हो रहा है, कप्तानी भी बाबर आजम गलत कर रहा है, यारी दोस्ती भी उसी की है। सारा का सारा जो नैरेटिव था कैसा कोई मुंह पे आके पड़ा है भाई, तोबा। बाबर आजम को हटा के अपनी मर्जी से सब कुछ करके भी जो है आप इस तरह जलील होके आए हैं। होना तो था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में जाके हम पता नहीं कौन सी उम्मीदों में बैठे हुए थे कि हमने कुछ बेहतर कर लेना था। इससे बेहतर आज तक मैंने तो पिछले कुछ 10 साल में नहीं देखा कि हमने इससे कोई बेहतर परफॉर्मेंस दी हो। ये जो भी हम हारे हैं 3-0, ये भी बेहतर परफॉर्मेंस आ रहे हैं। है कि अगर फील्डिंग ठीक नहीं होगी, बैटिंग में रन्स नहीं होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, कॉम्बिनेशन छेड़ेंगे जो इस सीरीज में हुआ है, तो फिर आप एक तरह से आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यही तो बात है, पाकिस्तान की जो मेन पावर है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। जब जब पाकिस्तान की बॉलिंग चलेगी तब तक पाकिस्तान जीतेगा, और आज यही हुआ कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान ने ये वाला मैच जीता। तो मुबारकबाद हो सारे जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान के फैंस को, फाइनली हमारे नाम विक्ट्री आ चुकी हुई है। अब इस विक्ट्री के अंदर काफी सारी जिसको कहते हैं पाकिस्तान की कमियां भी थी, लेकिन हम उन कमियों को भी बात नहीं करें क्योंकि हम जीत गए हैं। जीतना हमारे लिए जरूरी था। लगातार 8 मैचेस हारने के बाद फाइनली जाके हम 9वां मैच जीते हैं, तो इस चीज को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कमियों को साइड पे रखते हैं, बाद में इसके ऊपर बात करेंगे, बट फिलहाल के लिहाज से पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद हो, फाइनली पाकिस्तान ने विक्ट्री अपने नाम कर ली। ज़का अशरफ के पीछे न्यूजीलैंड की आवाम बाहर निकली हुई है। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाले हैं, उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाई हैं। यार हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है इस वक्त न्यूजीलैंड में, इतने लोग परेशान है। वो कह रहे हैं कि ज़का अशरफ को वापस लाओ। वो कह रहे हैं ज़का अशरफ को न्यूजीलैंड टीम का जो उनका बोर्ड है उसका इसको बना दिया जाए चेयरपर्सन। पाकिस्तानियों को कदर नहीं है, पाकिस्तानियों को कदर नहीं है। हमने हमेशा अपने कौमी हीरोज को इसी तरह जलील और ख्वार किया है। ये जब चला, अब ये चला गया ना ज़का अशरफ, अब तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या खोया है, कौन सा हीरा तुम लोगों ने खो लिया है। आपका जो कोर है ना टीम का, उसको आप कभी नहीं छेड़ते, उसके इर्द गिर्द नए प्लेयर्स खिलाते हैं, मगर कोर जो है ना वो वही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर शाहिनशाह अफरीदी आपके बॉलिंग का एक मजबूत हिस्सा है तो उनको खेलना है, जो कि खेल है वो। इसी तरह से बाबर और रिजवान जो है
वो किस पोजीशन पे आपको बेस्ट सर्व कर सकते हैं, आपने उनको शायद नहीं छेड़ना था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी कोई काम नहीं करी है। वो तो आखिरी मैच में बॉलरों ने बचा लिया, वरना मुंह काला तो इन्होंने करवा ही लिया था। और इनकी जैसी हार हुई है। पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को इनमें अंडे और टमाटर की बारिश जरूर की जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी इनका प्रदर्शन बहुत ही खतरनाक रहा था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज, अब न्यूजीलैंड, सब जगह ही इनकी हार हो रही है, वो भी बेशर्मी की तरह वाली। शायद पाकिस्तान का चेयरमैन जका अशरफ पाकिस्तान के लिए पनौती था, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान का चेयरमैन बना था तब से ही पाकिस्तान हारते हुए नजर आ रही थी। और जैसे ही 4 मैचों के बाद उसने अपने चेयरमैन पद से रिजाइन दिया है, वैसे ही पाकिस्तान की जीत आ गई है। क्या यही पाकिस्तान के यहीं से अच्छे दिन चालू हो जाएंगे, या फिर ये ऐसे ही तुक्के में जीत गई है? ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगे पाकिस्तान के लिए बहुत ही टफ सीरीज भी आने वाली हैं। क्योंकि पाकिस्तान अपने घर में तो 12 महीने खेलेगा नहीं, बाहर जाते ही इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। हर चीज़ में बराबरी करना चाहते हैं इंडिया की, लेकिन इंडिया के तो ये पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। इंडिया की बराबरी करने में इन्हें 50 साल लग जाएंगे, इनकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तब भी ये इंडिया की बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आप पाकिस्तान की इस जीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।